कोई किसान नहीं है वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ गांजा पी फूक रहे हैं, वहाँ नशे के लिए जा रहे हैं, ये किसान है। वहाँ पेटियां भर भर के कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है, वहाँ पर जूसे जा रहे हैं। कैसा अनशन है तुम्हारा? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग। वो किसान वसान नहीं है, वो सिर्फ इस देश के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी को नीचे दिखाने के लिए सरकार न बन पाए। अरे आएगा तो मोदी ही, जो तुम्हें करना तुम वो करके देख लो। एक्चुअल किसान के पास जाओ, बेचारे ट्रैक्टरों की किस्तें भर रहे हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। वहां से जब तक ये इनका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये वहां से हटेंगे नहीं। उनकी मांग ऐसी है, देश का सारा बजट बिगड़ जाएगा। उनका मकसद, वो कह रहे हैं एमएसपी एमएसपी एमएसपी। उनका मकसद है मोदी की हत्या, टारगेट है उनका निशाने पे मोदी। किसान नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता जो देश का तिरंगा झंडा उतार दे। किसान ओरिजिनल किसान नहीं मांग रहा है, जो इन लोग मांग रहे हैं, जो है ओरिजिनल किसान नहीं है। वो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने पास काम कर रहे हैं खेतों में। नमस्कार सर, आपका नाम? कार्तिक है। किसान आंदोलन चल रहा है अभी, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? कौन से किसान, कौन सी फसल कटती है इस समय पता है आपको? गेहूं की। समझ रहे हैं ना आप? क्यों नहीं काट रहे वहाँ जाके? किसान आंदोलन किस बात का? कोई किसान नहीं है वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। वो किसान वैसा कुछ नहीं है। वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो लोग, वहाँ गांजा पी फूक रहे हैं, वहाँ नशे के लिए जा रहे हैं, ये किसान है। वहाँ पेटियां भर भर के कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है, वहाँ पर जूसे जा रहे हैं। कैसा अनशन है तुम्हारा? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग, वो किसान वसान नहीं है। लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बैरिकेटिंग जो लगाई गई है, कीले लगाए गए हैं रोड पे, वो किसानों के साथ जाति कर रहे हैं। किसान नहीं है, उपद्रवी है, वो आतंकवादी खालिस्तानी है। वो वहाँ चिल्ला चिल्ला की कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है भाई। से मैं बता रहा हूँ, वो किसान वसान नहीं है। अब मुझे उनसे पूछो, देखो सिर्फ एजेंडा है। अभी यूपी के चुनाव हुए थे, तभी आके वहाँ चिल्ला रहे थे। अब मोदी जी पीएम चुनने के चुनाव है, तभी वहाँ पर खड़े हो गए। मुझे एक बात बताइए, आप टिकैत हो या डकैत हो? वो टिकैत कुछ नहीं है, वो डकैत मैं बता रहा हूँ आपको। उसको देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उसको इस देश में से हंगामा करना है और मोदी को नीचे दिखाना है। मोदी को नीचे दिखाने के चक्कर में ये सारा आंदोलन हो रहा है। वो सिर्फ इस देश के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी को नीचे दिखाने के लिए सरकार न बन पाए। अरे आएगा तो मोदी ही, जो तुम्हें करना तुम वो करके देख लो। मोदी जी ने 9 साल 10 साल के अंदर जो काम करके दिए हैं, वो किसी सरकार ने काम करके नहीं दिए। एक ही बात बोलूंगा, 70 साल में तुम बिजली नहीं दे पाए। मोदी जी ने 2018 तक पूरे भारत में बिजली दे दी। पूरे भारत में बिजली मोदी जी ने 2018 तक दे दी। ये लोग क्यों नहीं दे पाए? अब मोदी जी दोबारा आने वाले, तीसरी बार आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। एक्चुअल किसान के पास जाओ, बेचारे ट्रैक्टरों की किस्तें भर रहे हैं। वो किसान होते हैं, वो लोन पे किसान लेते हैं। ये बस ये आईफोन लेके चल रहे हैं, BMW में आ रहे हैं, हमर होती है, कौन सी गाड़ी हमर होती है, हमर में वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर नशा कर रहे हैं। ये किसान है? किसान वैसान नहीं है, ये खालिस्तानी आतंकवादी जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ से जब तक ये इनका इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक ये वहाँ से हटेंगे नहीं। जो पंजाब के किसान है वो ऐसे नहीं है। पंजाब के किसान मेहनती हैं, वो हार्ड वर्किंग है। ये पूरे भारत में जो गेहूं धान जो आता है, वो पंजाब से मिलेगा आपको, या MP से मिलेगा, या आपको कहाँ से मिलेगा? यूपी से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सारे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा अच्छे किसान, मेहनत वाले किसान आते हैं। सीधा वहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारी आर्मी किस काम के लिए? शक्ति के प्रदर्शन करके इन लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए। और वहाँ से जो ना हटे, उसको भैया, अब मैं कैमरे पे तो बात बोल नहीं सकता, क्या करना चाहिए उनका। किसान आंदोलन चल रहा है, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो किसान बहुत सारी मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग क्या जायज़? उनकी मांग आपको पता है क्या क्या मांग कर रहे हैं? उनकी मांग ऐसी है, क्या नाम है, जिससे क्या नाम है, देश का सारा बजट बिगड़ जाएगा। उनकी मांगे ऐसी हैं, देश का सारा बजट बिगड़ जाएगा। और बाकी उनकी जो मांग है ना, वो खुद सहमत भी नहीं होंगे। वो क्यों सहमत नहीं होंगे? वो राजी इनका सरकार को, और ये इनका वो मानेंगे नहीं, अपनी सहमति देंगे नहीं। क्योंकि उनका मकसद है ना, MSP नहीं है उनका मकसद। वो कह रहे हैं एमएसपी एमएसपी एमएसपी, लेकिन उनका मकसद MSP नहीं है। केवल प्रोपेगेंडा लग रहा है आपको कि सिर्फ मकसद है ना मोदी की हत्या। उनका मकसद है मोदी की हत्या, टारगेट है उनका निशाने पे मोदी। पिछली बारी ये आए थे, क्या नाम है, लाल किले पे क्या करके गए थे? पूरी जनता ने देखा, ठीक है, देखा ना हथकंडा क्या था। पिछली बार की, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, अभी इधर की भी बात बताऊँगा, लास्ट टाइम की भी बात बता देता हूँ। क्या नाम है, 26 जनवरी वाले दिन क्या नाम है, जब परेड निकली गणतंत्र दिवस की, क्या नाम है, जब हमारी 26 जनवरी निकलनी थी, तो राकेश टिकैत ने भी कहा था कि क्या नाम है, हम भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, कहा था ना। लेकिन सरकार ने कहा कि आप 2 दिन या 4 दिन बाद पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, ठीक है ना। सरकार ने उनको कहा था, राकेश टिकैत को कहा था कि आप 2 दिन बाद निकाल लो, पहले निकाल लो, आप कहीं नहीं जा रहे, आप तो बाद में भी निकाल सकते हो। लेकिन 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का वो दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन वो ज़बरदस्ती घुसे और क्या नाम है, अंजाम आप सब ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा। लाल किले के अंदर घुसे, पुलिसकर्मियों को मारा
उनकी हड्डियाँ तोड़ी। और तो और क्या नाम, वो किसान नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता जो देश का तिरंगा झंडा उतार दे। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कई कई ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, क्या नाम है, कि वहाँ से क्या नाम है कोई शराबें बट रही हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई कह रहा है मोदी को मार देंगे हैं, ये क्या नाम है हरियाणा साथ दे दे या कोई दे दे कि हम क्या नाम है सेना के थ्रू भी भड़काने की कोशिश हो रही है। जो सेना के अंदर जो हमारे सिख भाई हैं उनको भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर वो आ जाएंगे हमारे साथ तो पाकिस्तान और क्या नाम है दिल्ली के अंदर 10 मिनट का समय है। तो ये मोदी की हत्या की साजिश है। और क्या नाम है इंदिरा गांधी की हत्या में भी जो कुछ ऐसे जो एजेंडाधारी जो सिख थे, जो खालिस्तानी जो है उनका हाथ था। ठीक है, तो चेहरा, फिर मैं और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इसी के पीछे है ना चेहरा सिखों का होगा, चेहरा हमारे सिख भाइयों का होगा, लेकिन नीयत है ना किसी और की होगी। जो हिंदू और सिखों में ऐसा कराना चाह रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। और देश की जनता भी, देश की जो हमारा हिंदू समाज है वो भी जान रहा है, और जो पंजाब के जो सिख है और जो बाकी देश के अंदर जो सिख है वो भी इन बातों को भली भली बातें अच्छी तरीके से जानता है, समझ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? श्याम सुंदर चौधरी। आप ऑटो चलाते हैं? ये ऑटो चलाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, आपने सुना होगा किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान बहुत सारी मांग कर रहे हैं, मांग को लेकर के बहुत जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर है, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है रास्ता। तो क्या लगता है आपको, उनकी जो मांग है वो सही है मांग? नहीं, मांग के बोलिएगा तो किसान के हित का जो मांग है सो किसान मतलब जो नहीं मांग रहा है, किसान ओरिजिनल किसान नहीं मांग रहा है। जो इन लोग मांग रहे हैं बॉर्डर पर, बॉर्डर वाले जो है सो ओरिजिनल किसान नहीं है। वो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने पास काम कर रहे हैं खेतों में, वो कुछ नहीं मांग रहा है। और जो मोदी जी जो भी नियम किया है वो वैसे किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन वैसे किसानों के लिए गलत लग रहा है उनको। जो मान लो कि छोटे मोटे से लेकर के बड़े बड़े किसान जो भी ला करके साग सब्जी फल फ्रूट जो भी देते थे और उनको मंडी में देते थे, तो उन मंडियों में जो मेन बड़े बड़े एक प्रकार के बोलो तो किसान डीलर जो उन सबसे सब्जियां और फल खरीदता था, वो उनका मांग है, उनको लग रहा है गलत है। जैसे कि मान लो किसान अगर 20 रुपये किलो कोई चीज़ दे रहा है वहाँ से ला करके 20 रुपये किलो के भाव से, तो यहाँ वाला जो किसान है, जो मंडी का जो डीलर किसान जो थोक के खरीद लेता है, वो मान लो कि कभी 20 का भी नहीं देगा, वो उसको 15 का देगा और बेचेगा अपने 30 का। तो ये वो डीलर हैं, ओरिजिनल किसान। आप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जो वहाँ किसान इकट्ठा हुए ओरिजिनल किसान नहीं है, वो केवल वो कुछ लोगों का डीलर है, उसका डीलर है। हाँ, जो किसान का डीलर होते थे, जो सब्जियां वहाँ मंडियों में खरीदा था और जो बोली लगाते हैं, वो है, वो अपना खाली स्वार्थ के लिए किसान है, वो अपना जेब भरने वाला। हाँ हाँ, वही है।